नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू आईएएस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग देखने वाले एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 7 को। 6 हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 7। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 7 में? 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें या निकालिए जो कि पूर्णवर्ग संख्या हो। तो इससे पहले वाले सवाल में, ठीक है, इससे पहले वाले सवाल में हमने देखा था कि हमें कहा गया था 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जो कि पूर्णवर्ग संख्या है। यहाँ पर कहा गया है कि 6 अंक की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जो कि पूर्णवर्ग संख्या है। ठीक है, तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, ये है 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। ठीक, अब हमें क्या करना पड़ेगा? पता करना पड़ेगा कि 6 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो कि पूर्ण वर्ग है। सबसे छोटी संख्या 6 अंक की जो कि पूर्ण वर्ग है, वो निकालने के लिए हमें निकालना पड़ेगा इनका जोड़ा। तो देख रहे हो कि 2 2 में बढ़ जाएंगे सारे। तो हमने जोड़ा निकाल लिया। 10 हमें दिख रहा था सबसे पहले, तो 3 3 में ही कट जाएगा। देखो 3 3 9, एक यहाँ पर 3 हमने यहाँ पर जोड़ा था, तो 3 लिया था सॉरी, और यहाँ पर 3 जोड़ देंगे। यहाँ पे बॉक्स बनेगा, यहाँ पे भी एक बॉक्स बनेगा। और यहाँ पर जो दो अगली जोड़े हैं, मतलब जो पहला जोड़ा है अगला वाला, उसको उतार दिए हम। 100 बना। यहाँ पर कोई भी एक वैल्यू लो जो इसके नजदीक हो या इससे छोटा हो। एक बार ही ले लो, क्योंकि 2 बार ही लोगे तो कुछ ज्यादा आ जाएगा 100 से। तो 61 1 61, यानी कि 61 एक 61। यहाँ पे इसको घटाओ, 9 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, और यहाँ पे कैंसल आउट हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक हमने ले रखा था यहाँ पर बॉक्स में, तो यहाँ पर हम एक जोड़ देंगे, तो ये बन जाएगा 6 2, यहाँ पे बॉक्स, और यहाँ पे भी एक बॉक्स। अगला जोड़ा है 0 0। ठीक है, अब हमें यहाँ पर जो भी वैल्यू लेना है इससे थोड़ा सा बड़ा आएगा। ठीक है, इससे बड़ी वाली वैल्यू लेनी है। अब सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि बड़ी वैल्यू क्यों लेनी है, या तो ये आ जाए या इससे छोटा कुछ आ जाए। देखो छोटा जो भी आएगा ना, अगर इससे कुछ छोटा वैल्यू आता है तो ये इससे घट जाएगा। घटेगा तो हमें जो घटी हुई संख्या आएगी, जैसे मान लो कि एक ही आया है, ठीक है, एक ही आया, तो एक को अगर हम इस 6 अंक की संख्या से घटाते हैं तो ये संख्या 5 अंक की बन जाएगी, जो हमें नहीं चाहिए। हमें 6 अंक की ही संख्या चाहिए जो कि पूर्ण वर्ग संख्या हो। आई बात समझ में? इसीलिए हम क्या करेंगे, इस 2900 से एक नेक्स्ट जो वैल्यू होगी, थोड़ी ज्यादा जो वैल्यू होगी वो हम लेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको गुना करके देखते हैं 7 से। 6 2 7 और यहाँ पे 7। ठीक है, 7 7 49, 9 4 7 14 14, यहाँ पे 18 8 1 43, 4389 आया है। अगला जो वैल्यू आएगा 6 से लेते हैं हम लोग, तो 6 से ये थोड़ा सा छोटा हो जाता है। हमारे पास आया है 4389। अब इसमें इस 3900 में क्या जोड़ा जाए कि ये वैल्यू आ जाए मेरा। ठीक है, ये वैल्यू ये बन जाए, ताकि यहाँ पर पूरा पूरा कट के ये पूरा जो संख्या आया है इस 4 अंकों की, वो पूरा मेरा एक पूर्ण संख्या बन जाए। यही लॉजिक है। तो इसमें क्या जोड़ोगे? 2900 में ये लाने के लिए, ये बनाने के लिए इसमें क्या जोड़ोगे? तो वो हमें पता कैसे करना पड़ेगा? घटा के। जब 4389 को इस 2900 से घटाओगे तो जो वैल्यू आएगा वो आएगा 489। यानी कि अगर इस 2900 में 489 जोड़ दिया जाए तब हमारा जो वैल्यू है वो कट जाएगा पूरा पूरा। ठीक है, और उसके बाद 317 इस पूरे संख्या का वर्गमूल आएगा। अगर हम इसमें जोड़ दें, कितना जोड़ दें? इस 6 अंकों की संख्या में अगर 489 जोड़ दिया जाए तो एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो देखो 1 2 3, उसके बाद हमारे पास 489 है। तो ये वाला संख्या जो है ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है, ये हमने पता कर लिया। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस 6 अंकों की दी गई संख्या जो है उसमें हमें 489 जोड़ना पड़ेगा। तो कौन सी संख्या दे रखी थी हमें? 1 2 3 4 5 6। इसमें हमने क्या जोड़ा? इसमें हमने जोड़ा 489। ठीक है, 489 हमने जोड़ा तो हमारे पास ये संख्या आई। अब इस संख्या का जो वर्गमूल है वो ऑलरेडी हमने निकाल लिया है, वो है 317। ठीक है, इस संख्या का जो वर्गमूल है वो ऑलरेडी हमने निकाल लिया है, वो है 317, और यही हमारा आंसर भी है। ठीक,